गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है 5th, जिसका नाम है पंचायती राज। सबसे पहले हम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे कि इसे संविधान में कब दर्जा दिया गया और कौन से अनुच्छेद में आता है। पंचायती राज पंचायती राज हमारे अनुच्छेद नंबर 40 के तहत आता है और यह 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत 1992 में तो इसे बनाया गया और संवैधानिक दर्जा दिया गया, लागू किया गया 1993 ईस्वी में। अब क्वेश्चन उठता है कि पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ। पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया। सबसे पहले ये हमारे राजस्थान में लागू किया गया, उसके बाद यह आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। अब हम इस चैप्टर में देखते हैं कि इस चैप्टर में हमारे गांव की पंचायत के बारे में, गांव के संविधान मतलब उनको कैसे न्याय मिलता है, ग्राम सभा उसमें कैसे कार्य करती हैं, इन सब बातों के बारे में बताया गया है। चलिए अब हम इस लेसन में पढ़ते हैं ग्राम सभा क्या होती हैं। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। हैंडपंपों का पानी जमीन के बहुत नीचे चला गया। मतलब ग्राम सभा में अब क्वेश्चन उठ रहा है कि पानी की समस्या हो चुकी है, उस पानी की समस्या को कैसे दूर किया जाए। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सूरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। तो एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सूरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में बहुत बड़ी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी, समस्या दूर हो जाएगी। तो फिर एक ने कहा कि ये तो बहुत महंगा पड़ेगा। फिर एक सदस्य अनवर ने कहा कि गांव में पानी संरक्षण के लिए नए तरीके देखे मैंने, उसे जल संवर्धन विकास कार्यक्रम कहते हैं, वाटरशेड। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे। तो सभी को अनवर का विचार अच्छा लगता है। इसी आइडिया पर चलकर पानी की समस्या को दूर किया गया। अब हम देखेंगे कि ग्राम सभा के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की एक सभा होती है, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव के सदस्य हों या फिर एक से ज़्यादा गांव के। हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। कई राज्यों में हर गांव के ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या इससे ज़्यादा हो, उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। इसमें कहा गया है कि जिस भी व्यक्ति की एज 18 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है, वो अपना एक आइडेंटिटी के तौर पर होता है वोटर कार्ड, वो बनवा लेता है, जिसके तहत वो वोट दे सकता है और वह ग्राम सभा का सदस्य कहलाता है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में, वार्ड मतलब कोई छोटे छोटे क्षेत्र, छोटे छोटे एरिया, एक ग्राम पंचायत छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। उस वार्ड में एक प्रतिनिधि होता है, कैंडिडेट होता है उस एरिया का, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है, पंच कहलाता है वो। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं।
मतलब एक वार्ड है, वार्ड कोई भी एरिया, छोटा एरिया होता, उस एरिया का एक कैंडिडेट होता है, वो उसको पंच कहते हैं, और फिर वो मिलकर सरपंच का चुनाव करता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं और ग्राम पंचायत को 5 साल के लिए चुना जाता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, वो सरकार के द्वारा चुना जाता है। सचिव का काम होता है कि ग्राम सभा की बैठक बुलाना, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना। अब हम आगे देखेंगे कि ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम करती है। इसमें ग्राम सभा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। साथ में ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी भी निगरानी ग्राम की पंचायत रखती है। कहने का तात्पर्य है कि ग्राम पंचायत के अंडर में पूरे गांव का ब्यौरा आता है कि क्या सुधार करना है, कहाँ पे कमियां हैं, उसमें क्या सुधार किया जाए, उसमें पानी की कमी, सामुदायिक कार्यक्रम किस प्रकार लागू किए जाएं, हर तरह की गांव की हर तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रयत्न किया जाता है ग्राम पंचायत में सरपंच के द्वारा। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उस क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम को लागू करवाना होता है। ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम करती है। इस पिक्चर में उन लोगों को सम्मानित किया गया है जो महाराष्ट्र के 2 पंच हैं ये, जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में किए गए अच्छे कार्यों के लिए इनको अवार्ड दिया गया, जिस अवार्ड का नाम था निर्मल ग्राम पुरस्कार। अब देखते हैं ग्राम पंचायत के काम क्या क्या हैं। ग्राम पंचायत के काम हैं सड़कें बनवाना, नालियाँ, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और जो भी सार्वजनिक तौर का काम है, भवनों का निर्माण करवाना, ये सब काम इसके ग्राम पंचायत के होते हैं। टैक्स लगाना स्थानीय तौर पर और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ग्राम पंचायत की आमदनी कहाँ से आती है? घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले टैक्स से मिलने वाली राशि, सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती हैं, समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए उसका नाम होता है निर्माण समिति। मान लीजिए गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो वह काम निर्माण समिति करेगी। कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के, वे दोनों मिलकर गांव के विकास का कार्यक्रम को लागू करते हैं। अब इस पैराग्राफ में बात आती है पंचायत के 3 स्तर। पंचायत के 3 स्तर होते हैं, इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो होता है ग्राम सभा का ग्राम पंचायत, जो गांव के लेवल पर होता है। दूसरा होता है हमारा ब्लॉक का, जिसे खंड कहते हैं, पंचायत समिति भी कहते हैं। और तीसरा हमारा है जिला परिषद। अब देखते हैं कि क्या है। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। गांव के क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती हैं,
क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उनको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी दो और स्तरों पर होती है। तो ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, जिसे पंचायत समिति कहते हैं, जो ब्लॉक लेवल पर होता है। फिर है पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर योजनाएं बनाती हैं विकास की। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती हैं। संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े हुए कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग अलग होते हैं, जिससे गांव की व्यवस्था को सुधर सके। इस लेसन में हमें गांव के लेवल पर पंचायत स्तर को जाना। अगले लेसन में हमें गांव की कैसी व्यवस्था होती है, गांव की आजीविका कैसी होती है, और फिर शहरों की आजीविका के बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन में इतना ही।